नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी जूनियर अकाउंटेंट, जो अपने जेवीएनएल में आता है ना, उसके पार्ट ए के लिए अपन पूरा सिलेबस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो देखना, नहीं तो कोई बात है नहीं, सही मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कंपनी से। कंपनी शब्द का लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुआ है। मतलब कौन सा मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, लैटिन भाषा। बस ये पूछेगा था वो, उस कुछ नहीं पूछेगा। ये लैटिन भाषा के दो शब्द, वो दो शब्द कौन कौन से। एक तो कम, कम का मतलब होता है साथ साथ। और पेनीज, पेनीज का मतलब तो ब्रेड और रोटी होता है। मतलब इसमें पूछेगा ना तो ज़्यादातर ये पूछेगा लैटिन भाषा का कौन से कंपनी का किस भाषा का से अस्तित्व जन्म हुआ है, वो पूछा लैटिन भाषा। ये याद रखना और मत रखना बोले। ठीक है। अब क्या होता था, पुराने समय व्यापारी रोटी खाते समय व्यवसाय की बात है, रोटी खाता खाता बता कर रहा और कहीं चाहिए मैं बस, जो तो कंपनी शब्द का जन्म हो गया। अब कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो अधिनियम 2013 या उससे पहले जो भी अधिनियम आया उसके तहत पंजीकृत हो। ठीक है, या तो 2013 के साथ, या उससे पहले 1956 में आया, या उससे पहले कोई आया उसमें पंजीकृत हो, वही कंपनी हो गया। इसकी परिभाषा दी जस्टिस मार्शल और जस्टिस हेनले ने। जस्टिस मार्शल और जस्टिस हेनले ने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। मतलब इन दोनों ने मल रखी, तो भाई साहब कंपनी क्या है, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, मतलब एक रोबोट है कंपनी। रोबोट समझ लो तुम तो, सीधी सी बात है। ठीक है, जिसकी तीन विशेषता पाई जाती है। एक तो है पृथक वैधानिक संस्था, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब वैधानिक संस्था होती है, मतलब कंपनी अलग है और उसके सदस्य अलग है। मतलब पृथक वैधानिक संस्था का मतलब है कि कंपनी तो अलग है और उसके सदस्य अलग हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है। अविच्छिन्न अस्तित्व है ना, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी के सदस्य के आने जाने दिवाले होने से कंपनी के अस्तित्व कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान ले कोई सदस्य आया तो कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई बावड़ हो गया तो भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भाग गया तो भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अब आते हैं सार्वभौम मुद्रा। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसे हस्ताक्षर करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे सार्वभौम मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ये वैसा कंपनी के थोड़ी परिभाषा क्या क्या है। तो इसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लैटिन भाषा के दो शब्द, लैटिन भाषा से ली गई है। ठीक है, और जस्टिस मार्शल और जस्टिस हेनले की परिभाषा पूछ सकता है बस, और कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। आता है टाइप्स, टाइप्स ऑफ कंपनी। कौन सा टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें सबसे पहले आती है गवर्नमेंट कंपनी। इसमें गवर्नमेंट कंपनी अगर आपको यहाँ से पूछेगा ना तो ये पूछेगा 245 बस, ये याद रखना है अपने को तो, और कुछ नहीं पूछेगा। गवर्नमेंट कंपनी 245 गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसमें सरकारी कार के 51% से अधिक शेयर हो। 51% से अधिक, वो तो केंद्र के हो सकते हैं या राज्य के हो सकते हैं, दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, या दोनों मिलके दोनों के हो सकते हैं, तो वो सरकारी कंपनी है। और सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी सरकारी कंपनी है। मतलब सरकारी कंपनी की जो सहायता करा जाए ना, वो भी सरकारी कंपनी, यही सरकारी कंपनी की परिभाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं फॉरेन कंपनी। ठीक है, ठीक है। फॉरेन कंपनी सेक्शन 242, ये याद रखना है आपको तो, और कुछ नहीं रखना। 242, और ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन तो क्या भारत के बाहर हो लेकिन काम भारत में कर रही हो, वो थी फॉरेन कंपनी। याद रखना क्या है अपने को, 242। आता प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी 268, सेक्शन कौन सा है, 268 है। प्राइवेट कंपनी सेक्शन कौन सा है, 268 वाला। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसके निम्नलिखित विशेषताएं या प्रतिबंध होते हैं, मतलब इसमें से आ सकता है, इसकी डिटेल थोड़ी याद रखनी जरूरी है। ऐसी कंपनी जिसमें निम्न विशेषताएं और प्रतिबंध बाधाएं हैं, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें कुछ विशेषताएं या कुछ बाधाएं, शेयर आम जनता को ट्रांसफर करने पर रोक हो,
मतलब इस प्राइवेट कंपनी में शेयर आम जनता को ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। अधिकतम सदस्य संख्या 200 हो सकती है, 200 है, मतलब अधिकतम 200 सदस्य होते हैं इसमें प्राइवेट कंपनी में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और अपवाद है इसके, यदि कोई व्यक्ति कंपनी का कर्मचारी हो और उसे कंपनी अंश मिले हों तो अंशधारियों में गिनती में शामिल नहीं होगा, चाहे नौकरी कर रहा हो या उसमें कंपनी छोड़ दी हो। मतलब कोई कर्मचारी चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसे तनख्वाह की जगह शेयर दे दिए तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वह सदस्य हो। ठीक है, तो और वो काम छोड़ दिया तो भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब मान ले 5 जना, जब 5 जना मतलब एक शेयर खरीदो तो एक शेयर एक अंशधारी माना जाएगा उन। ठीक है, इन कंपनियों आम जनता से जमा स्वीकार करने पर रोक है, मतलब जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। सेक्शन कौन सा है? 268। ठीक है, और कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड सब लगाती है, ये तो याद होगा सही आपको। अब आता पब्लिक, जो सेक्शन कौन सा? 271। सेक्शन कौन सा? 271। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो पब्लिक कंपनी कहते हैं। जो प्राइवेट ना हो उसको ही पब्लिक कहते हैं। पब्लिक कंपनी की सहायक कंपनी भी पब्लिक कंपनी मानी जाती है। मतलब कोई पब्लिक कंपनी है ना, उसकी जो भी सहायता कहती है वो भी क्या होती है? पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपन पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर, क्योंकि आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान से रखना ये अंतर वाले पॉइंट अंश से ठीक से पढ़ना। अब अंतर देखते हैं। न्यूनतम सदस्य संख्या, पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 7 होती है, और प्राइवेट में होती 2। अधिकतम कितनी होती है? पब्लिक में तो नॉन लिमिटेड है, और आपको प्राइवेट की 200 पता है ही सही। न्यूनतम संचालक संख्या, मतलब जो उस कंपनी का संचालन करते हैं उनकी सदस्य न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो पब्लिक में तो है 3 और प्राइवेट में है 2। और अधिकतम संचालक संख्या कितनी हो सकती है? तो ये दोनों में सेम है, 15-15। ठीक है, अंशों का हस्तांतरण, मतलब अंश एक जगह दूसरे स्थानांतरण किए जा सकते हैं। तो प्राइवेट का तो आपको पता है नहीं किए जा सकते, और पब्लिक कंपनी में किए जा सकते हैं, है ना। पर विवरण का निर्गमन प्राइवेट में नहीं किए जा सकते, प्राइवेट में नहीं हो सकते, पब्लिक में हो सकते हैं। अब मिनिमम कैपिटल, तो पब्लिक कंपनी में तो 5 लाख है, अब प्राइवेट में कितनी है? 1 लाख है। सेक्शन कितना है? 271। क्या सेक्शन 271 है इसे पब्लिक कंपनी का, और प्राइवेट का 268 आपको पता है ही सही। आम जनता को आमंत्रण अनुमति है, इधर प्राइवेट में नहीं है। और ये पीछे एक तो पब्लिक वाली लिमिटेड लगाती है और प्राइवेट वाली प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। ये उसके अंतर है, जो इनको ये याद होना जरूरी है आप सबको बस, क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। और ये प्राइवेट वाला का सेक्शन याद होना चाहिए, फॉरेन वाले का भी ये होना चाहिए, और पब्लिक कंपनी का भी ये होना चाहिए आपको। और तो डिटेल तो एक बार पढ़ लेना जिसमें काम हो जाएगा, लेकिन इसको घोट के पी जाना। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है 1% कंपनी। 1% कंपनी, ठीक है। सेक्शन कितना है? 262 है। सेक्शन कितना है? 262 दे रखा है इसमें। ठीक है, ऐसी कंपनी जिससे न्यूनतम और अधिकतम संख्या 1 हो, मतलब जो मैं न्यूनतम भी 1 हो और अधिकतम भी 1 हो, उसे कहता है OPC, यानी 1% कंपनी कहते हैं। इसमें रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती भाई साहब। ये होती है 1% कंपनी। एक आदमी है, एक ही सदस्य है, क्यों कैश फ्लो बनाएगा? खुद ही पैसे देगा, खुद ही ले लेगा। सेक्शन कितना? 262 है। तो यही है 1% कंपनी, और क्या है ना। और 1% कंपनी निर्माण संबंधी शर्तें देख लो भाई साहब, शर्तें भी देख लेते हैं। OPC का सदस्य उसका नॉमिनी प्राकृतिक व्यक्ति होना चाहिए, मतलब कोई भी व्यक्ति बना सकता है इसको, कोई रोबोट वोबोट तो नहीं बना सकता OPC कंपनी। ठीक है, तो याद रखना, रोबोट OPC कंपनी नहीं बनाएगा। भारत का निवासी होना चाहिए, एक दो भारत का निवासी होना चाहिए, भारत में OPC कंपनी बना रहा है तो। कोई पाकिस्तानी नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है,
पिछले कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो वो तो भारत का निवासी हो जाता है। जो पिछले कैलेंडर वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो। एक व्यक्ति केवल एक ओपीसी का सदस्य या नॉमिनी बन सकता है। मतलब एक व्यक्ति केवल एक कंपनी का ओपीसी और नॉमिनी बन सकता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्मॉल कंपनी यानी लघु कंपनी, तो सेक्शन कितना 285 दे रखा है इसका। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसमें पेड अप कैपिटल 4 करोड़, जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी 4 करोड़ या इससे कम हो, और टर्नओवर कितना हो 40 करोड़ या इससे कम हो। बस ये पूछ सकता है आपको। स्मॉल कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी 4 करोड़ या इससे कम हो, और टर्नओवर कितना 40 करोड़ या इससे कम हो, तो लघु कंपनी कहलाती है। ठीक है, ये लघु कंपनी होगी। अब आता है होल्डिंग कंपनी, जो का सेक्शन कौन सा है 246 है। होल्डिंग कंपनी का 246 है। होल्डिंग को सूत्रधारी कंपनी भी कहते हैं। अरे एक होती है सब्सिडरी कंपनी, इसका सेक्शन कौन है 287 है। सेक्शन कौन सा 287, इनको कहते हैं सहायक कंपनी। ठीक है दोस्तों, अब निम्न 3 तरीके से होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का संबंध स्थापित हो सकता है। मतलब निम्न 3 तरीकों से हो सकता है। ठीक है, यदि पहली कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा अंशों पर अधिकार हो। मतलब पहली कंपनी होल्डिंग कब हो सकती है, जब दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर अपने पास हो, आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा, तो पहली वाली होल्डिंग दूसरी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। यदि पहली कंपनी दूसरी कंपनी के संचालकों को हटाने और नियुक्त करने का अधिकार रखती हो। मतलब पहली कंपनी है ना, दूसरी कंपनी के संचालकों को हटाने और नियुक्त करने का अधिकार रखती हो। ठीक है, तो ये पहली कंपनी होल्डिंग और दूसरी कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी। सब्सिडरी कंपनी भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी होती है। मतलब कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसकी भी कोई सब्सिडरी है, तो क्या होगा, तो वो होल्डिंग कंपनी है ना, तो जिसकी सब्सिडरी है उसकी सब्सिडरी भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कहलाती है। ठीक है ना, समझिए दोस्तों, ये है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। अब आता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। 50% से ज़्यादा शेयर होने पर, एक होल्डिंग कंपनी के पास 50% से ज़्यादा शेयर होने पर और किसकी सब्सिडरी कंपनी के, तो वो कंट्रोल कर सकती है और निर्णय को प्रभावित कर सकती है। कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नियंत्रण कर सकती है और प्रभावित कर सकती है। यदि कंपनी 20 से 50% शेयर होने पर वो एसोसिएट कंपनी हो जाती है। ओनली क्या करती, प्रभावित कर सकती है, बस क्या कर सकती है, केवल प्रभावित। और यदि कंपनी के पास 20 से कम हो, 20% से क्या हो कम हो, कितने 20% से क्या हो कम हो, कम 20% से कम होने पर केवल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। केवल क्या माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ तक है कंपनी का मामला। तो अपने को क्या क्या याद रखना है, बस तुम्हें पेपर के लेवल के हिसाब से सिर्फ ये सेक्शन याद रखने। गवर्नमेंट कंपनी के 242 है, और फॉरेंस कंपनी के 242 है, प्राइवेट कंपनी के 268 है। ठीक है, और पब्लिक कंपनी के 271 है। और ये अंतर तो याद रखना है भाई साहब, इसको तो भूल मत जाना दोस्तों, ये काम का चीज़ है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये 1% 262 है ना, और स्मॉल कंपनी का 285 है। ये होल्डिंग वाले का भी याद रखना है 246 और 247 सब्सिडरी का, बस और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब ये वीडियो ये कंपनी का है। अब अगले वीडियो में अपन को पढ़ेंगे अधिमान अंश और शेयर्स कैपिटल्स पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। सही, धन्यवाद दोस्तों।